कुमार। आज मैं बताना चाहता हूँ इंग्लिश ग्रामर ट्रांसलेशन के रूप में सिर्फ रूल, ठीक है। वो भी रूल हम बताएंगे किसका, हेल्पिंग वर्ब का, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब में रूल होता क्या क्या है, देखिए हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या होता है वो हम पहले बताएंगे, ठीक है। HELPING हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब में जो चीज़ आते हैं वो क्या है वो हम बताते हैं पहले। इज, एम, आर, ठीक है, वाज, वेयर, हैज, हैव, ठीक है, हैड, शैल, विल, शैल हैव, विल हैव, ठीक है। यही सब आता है। इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैज, हैव, हैड, शैल, विल। शैल और विल के साथ शैल भी विल भी यूज़ करते हैं। ये शैल हैव होता है, विल हैव होता है, ठीक है। ये क्या करेंगे, इसका हम रूल बताएंगे ट्रांसलेशन बनाने के लिए कि ट्रांसलेशन को बनाते कैसे हैं। उसके लिए हम एक एक चीज़ लेंगे और एक एक चीज़ के बारे में हम बताएंगे, ठीक है। अब कैसे बताएंगे, अब वो देखिए कि इसमें क्या क्या लेंगे। सबसे पहले हम लेना चाहेंगे इसमें इज, एम, आर को, ठीक है। तो इज, एम, आर में कौन कौन सा आता है, देखिए इज, एम, आर, ये हो गया इज, ये एम और आर, ठीक है। इज, एम, आर में क्या होता है, इज का मतलब क्या होता है, इज मतलब है होता है, ठीक है। एम का मतलब क्या होता है, हूँ होता है। और आर का मतलब है भी होता है, ठीक है, हो भी होता है, ठीक है। तो इस तरह से इसका जो पहचानने का नियम है, वो पहचान जो है वो पहचान क्या है इसका, ठीक है। पहचान है जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में क्या हो, है, हो, हूँ, ठीक है, इत्यादि हो उस वाक्य का अनुवाद निम्न नियम द्वारा बनेगा, ठीक है। जिस वाक्य के अंत में क्या है, हो, हूँ, इत्यादि हो, ये सब जो भी जहाँ भी होगा लास्ट में किसी भी सेंटेंस के अंत में, ठीक है, सेंटेंस के अंत में है, हो, हूँ, इत्यादि हो, उस वाक्य का अनुवाद क्या होगा, निम्न नियम के द्वारा होगा। अब नियम कौन कौन सा होता है, नियम में होता है कौन कौन सा होता है, एक होता है साधारण वाक्य, ठीक है, साधारण, ठीक है। इसको अफर्मेटिव भी बोलते हैं, ठीक है। एक होता है, दूसरा है नकारात्मक, ठीक है, नकारात्मक यानी कि निगेटिव, ठीक है। एक होता है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक को क्या बोलेंगे, इंट्रोगेटिव, INTROVE, ठीक है, इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव में भी कई तरह का होता है। इंट्रोगेटिव में एक होता है यस और नो, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, एक यस नो होता है और दूसरा होता है प्रश्नवाचक में मतलब आस्क क्वेश्चन, ठीक है, आस्क क्वेश्चन, जिसमें हम किसी भी चीज़ को पूछ सकते हैं। पूछने के साथ साथ क्या है, उसका एक्सप्लेनेशन होता है। एक्सप्लेनेशन के तौर पे कि मतलब कि किसी भी यदि हम कोई वाक्य किसी से पूछते हैं तो उसका जवाब विस्तार के रूप में आता है, तो वो आस्क मी क्वेश्चन हो सकता है, यानी कि सवाल जवाब कर रहे हैं। और एक होता है यस नो, यस नो में क्या होता है कि इसमें किसी भी जवाब को हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो वो किस तरह से होगा वो हम बताते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेंगे अफर्मेटिव को, फिर निगेटिव, फिर प्रश्नवाचक में यानी कि इंट्रोगेटिव को, और इंट्रोगेटिव में दोनों यस और नो है वो हम बताएंगे, ठीक है। मिटाते हैं इसको। चलिए, तो हम तो यहाँ तक आ गए अफर्मेटिव तक। अफर्मेटिव को हम हिंदी में बताए हैं साधारण वाक्य, ठीक है, सेंटेंस के लिए, ठीक है। तो सेंटेंस के लिए क्या करना है, इसका रूल होता है, अफर्मेटिव का एक रूल होता है। क्या होता है वो देखिए, अफर्मेटिव के लिए एक रूल है, उसको बोलते हैं, वो होता है उसमें सब्जेक्ट प्लस, ठीक है, इज, एम, आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस
अदर वर्ड, ठीक है। लास्ट में तो फुल स्टॉप होगा। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, ये एक रूल होता है अफर्मेटिव सेंटेंस में इज एम आर को बनाने के लिए। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले हम किसी भी सेंटेंस में, किसी भी हिंदी वाक्य में क्या करेंगे, सब्जेक्ट को खोजेंगे, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता को खोजेंगे। इज एम आर ये जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हम खोजेंगे। इसको खोजने के साथ साथ हम ऑब्जेक्ट खोजेंगे। ऑब्जेक्ट कहाँ से आएगा, जो सब्जेक्ट के लिए काम कर रहा हो, सब्जेक्ट जो काम कर रहा हो वो चीज़, ठीक है। और अदर्स वर्ड में उसके बाद जो काम करवाया जा रहा है, ये जो काम हो रहा है वो टोटल किस में होगा, अदर वर्ड्स में होगा, ठीक है। तो अदर वर्ड्स में जैसे कि एक हिंदी वाक्य लेते हैं, ठीक है। हिंदी वाक्य में क्या होगा, जैसे हम लोग किसान हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या है, हम लोग जो है वो क्या है, किसान है। हमारे बारे में बता रहे हैं कि हम जो है किसान हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो होगा हम लोग, यानी जो हमारे बारे में बातें हुई या जो काम हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, यानी जो हम लोग है वो चीज़, तो ये क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। और ये क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले तो लास्ट में हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, ठीक है। सबसे पहले एक मिनट देखिए, हम लोग किसान है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, जैसे कि हम लोग किसान हैं तो लास्ट में यहाँ पे है, तो है तो ये कहाँ से आएगा, ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब होगा, ये तो ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, जो हम लोग कर रहे हैं, जो हम लोग हैं उस चीज़ के बारे में जो सबसे पहला होगा वो सब्जेक्ट के तौर पे काम करेगा। और जो हम लोग हैं यानी मेरे द्वारा जो चीज़ हो रहा है वो क्या है, वो ऑब्जेक्ट के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, ये ऑब्जेक्ट होगा, ये हेल्पिंग वर्ब होगा। तो रूल में हम बता रहे हैं कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स होता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट में है हम लोग, तो हम लोग का क्या होगा, हम लोग का होगा वी, और वी के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब जोड़ेंगे, इज एम आर में। अब इज एम आर में वी यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे बताइए कि इज होगा कि एम होगा कि आर होगा, तो ये कैसे जानेंगे, इज एम आर में जानने के लिए इसको कैसे जानेंगे। इसको जानने के लिए एक चीज़ आपको जानना पड़ेगा, वो देखिए, ठीक है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। ये हो जाएगा आपका सिंगुलर और ये होगा प्लूरल, ठीक है। तो सिंगुलर में क्या होगा, सिंगुलर में आई का सिंगुलर क्या होता है, आई का होता है प्लूरल, वी होता है, यू का यू ही होता है, ठीक है। थर्ड पर्सन में थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर होता है ही, सी, इट, दिस, ठीक है, दैट या कोई भी नाम हो। और प्लूरल नंबर में होता है वो होता है दे, दोज, ठीक है, दिज, इतिसी, या दो या दो से अधिक नाम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग उस तरह से बनाए जैसे कि हम लोग हैं यहाँ पे वी है ना, वी मतलब हम लोग। तो ये वी जो है, वी आएगा कहाँ से, वी देखिए है कहाँ, वी है प्लूरल में यहाँ पे है ना। तो वी यहाँ पे है तो इसको इसके साथ क्या लगेगा, इसके साथ लगेगा आर, ठीक है। और सिर्फ आई के साथ जो है इसके साथ लगेगा एम, और ये जितने भी है इसके साथ पूरे, यानी कि सेकंड पर्सन के सिंगुलर नंबर हो, प्लूरल नंबर हो, थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर हो या फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर हो, इस सब के साथ आर का प्रयोग होगा। फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ सिर्फ एम का प्रयोग होता है, बाकी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ सिर्फ किसका प्रयोग होता है, इज का प्रयोग होता है, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे वी है, तो वी के साथ क्या प्रयोग होगा, वी के साथ आर का प्रयोग होगा। तो वी के साथ क्या लिखेंगे, वी आर, और हम लोग क्या है, किसान है ना, तो किसान का फार्मर, एफ ए आर एम ए आर, ठीक है। तो हम लोग किसान है तो वी आर फार्मर। इसी तरह से इसका और भी बनेगा, तो अगला इसका बताते हैं, ये रहने देते हैं, आगे रूल में लेते हैं, ठीक है। अफर्मेटिव का अब निगेटिव बता, देखिए आपको तो अफर्मेटिव सेंटेंस का बता दिए हैं, अब बताते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, देखिए निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस के लिए निगेटिव का हिंदी हम क्या बताए हैं, नकारात्मक, नकारात्मक, ठीक है। इसमें क्या होता है, जिस भी वाक्य के अंत में जिस भी वाक्य में नहीं का प्रयोग किया जाता है उसमें नकारात्मक वर्ग उसे कहा जाता है, ठीक है। तो इसका रूल क्या है वो रूल दिखाते हैं पहले।
रूल में देखिए, रूल में होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे क्या करना है, ये भी उसी तरह से काम करेगा जिसमें अफर्मेटिव में बताए हैं कि कौन सब्जेक्ट है, कौन ऑब्जेक्ट है, कौन अदर वर्ड में कहाँ जाएगा, उस चीज़ के लिए वहाँ भी प्रयोग करेंगे, यहाँ भी करेंगे। इसके लिए एक कोई सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे कि आप लोग गायक नहीं हैं। ठीक है, आप लोग जो है वो क्या है, गायक नहीं है, यानी कि सिंगर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको सबसे पहले उसमें बता दिए कि फर्स्ट वाले के रूप में जो लेंगे वो क्या होगा, ये सब्जेक्ट के तौर पे होगा। यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि हम हेल्पिंग वर्ब में जा रहे हैं। नहीं का क्या होगा, नहीं का नॉट होता है, और गायक ये क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करेगा। ठीक है, तो आप लोग गायक नहीं हैं। ठीक है, तो इसके लिए बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट को लेंगे, तो सब्जेक्ट में क्या है, आप लोग है, तो आप लोग का क्या होगा, आप लोग का होगा वाई ओ यू, यू होगा, यू के साथ क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब है, तो इज एम आर में क्या लगेगा, यहाँ पे देखिए आई के साथ एम, और यू हो, दे, इट, सी, कुछ भी हो उसके साथ आर लगेगा, और थर्ड पर्सन का जो सिंगुलर नंबर होगा उसके साथ क्या लगेगा। ठीक है, थर्ड पर्सन के जो सिंगुलर नंबर होगा उसके साथ सिर्फ इज का प्रयोग होगा, बाकी सभी के साथ क्या होगा, आर का प्रयोग होगा। तो वी के साथ क्या यूज करेंगे, वी आर, और इसके बाद क्या होगा, इज एम आर हो गया, प्लस नॉट होगा, यानी कि नॉट, नॉट के बाद क्या होगा, गायक, गायक का सिंगर। ठीक है, तो क्या होगा, यू आर नॉट सिंगर, आप लोग गायक नहीं हैं। ठीक है, तो ये हम बता दिए कौन सा, सकारात्मक और नकारात्मक, यानी अफर्मेटिव का और नेगेटिव का बता दिए हैं। अब हम चलते हैं कहाँ, क्वेश्चन वर्ग। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह के तौर पे। तो प्रश्नवाचक में क्या होगा, उसमें चलते हैं, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, सॉरी, मुझको तो प्यार सजना लाख कर ले इनकार सजना, सजना, सजना। तो चलिए अब चलते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं पहले। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम दो चीज़ बताए थे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो चीज़ क्या बताए थे, एक बताए थे कि एक यस नो में होगा, और दूसरा क्या होगा, आस्क मी क्वेश्चन, यानी कि हमसे क्वेश्चन पूछा जाए उसमें होगा। तो हम पहले यस नो पे चर्चा करेंगे, बाद में उस पर करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले उसके लिए करना क्या है, पहले चलते हैं हम यस नो पे, यस और नो, ये होगा आपका इंट्रोगेटिव। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जाएंगे तो यस नो मतलब इसका जवाब क्या होगा, हाँ में होगा या नहीं में होगा। हाँ में भी जवाब दे सकते हैं, नहीं में भी जवाब दे सकते हैं सिर्फ। और इसको सबसे इसका इम्पोर्टेंट है कि इसको पहचानने के लिए क्या करना है कि किसी भी वाक्य के अंत शुरू में क्या लगा होता है। ठीक है, क्या लगा होने का मतलब है क्या कि क्या मैं एक विद्यार्थी हूँ। ठीक है, क्या मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो यहाँ पे जो क्या लग गया, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो आप हाँ या ना में बोल सकते हैं। आप विद्यार्थी है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। ठीक है, तो उसके लिए अब करना क्या है वो देखिए, इसका रूल पहले बताते हैं। रूल में क्या होगा, तो इसका रूल होगा, रूल में क्या करना है, सबसे पहले होगा इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस, इसके बाद क्या होगा, इज एम आर सब्जेक्ट प्लस, इसके बाद होगा ऑब्जेक्ट होगा, और इसके बाद होगा अदर वर्ड होगा, और प्लस में लास्ट में क्वेश्चन मार्क।
ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये रूल फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है कि लास्ट में ये जो चिन्ह है प्रश्नवाचक चिन्ह ये देना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। वो नहीं देंगे आप तो गलत भी हो सकता है। चलिए, तो हम यहाँ पे लिखे थे इसमें सबसे पहले रूल क्या था, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि क्या मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो इसके लिए क्या बनाएंगे, सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट खोजेंगे तो सब्जेक्ट आपका ये मिलेगा पहला, मैं जो भी हूँ या मैं खुद हूँ ना या कोई भी हो, तो पहले जिसके बारे में कहा जा रहा है उसके लिए है, तो ये क्या है, सब्जेक्ट है। यहाँ पे विद्यार्थी क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, और ये क्या होगा आपका हेल्पिंग वर्ब होगा, यानी कि सहायक के तौर पे काम करता है किसी भी सेंटेंस को पूर्ण रूपेण बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब सब्जेक्ट के हिसाब से ही हम इजेमार को खोजते हैं। तो सब्जेक्ट में क्या है, मैं है, तो मैं का क्या होता है, आई होता है, तो आई का क्या होगा, एम होगा। तो पहले क्या होगा मेरा, एम होगा। एम के बाद इसके बाद क्या है, इजेमार से एम को हम ये खोज लिए, तो इसके बाद मेरे पास सब्जेक्ट बचा, सब्जेक्ट क्या है, मैं है, तो मैं का क्या होगा, आई होगा। तो एम आई क्या है, हम लोग विद्यार्थी हैं, तो क्या होगा, अ स्टूडेंट क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एम आई अ स्टूडेंट, यस और नो, ठीक है। और इसका निगेटिव भी आता है, इसका निगेटिव रोल में क्या होता है, देखिए इसका भी निगेटिव होता है। तो निगेटिव में सिर्फ क्या होता है, बीच में नहीं का प्रयोग किया जाता है, यानी कि क्या तुम लोग, ठीक है, क्या तुम लोग झूठ बोलते हो, सभी बोलते होंगे, है ना, कोई ना कोई तो बोलता है, ये सब बोलता है। क्या हम लोग क्या तुम लोग झूठ बोलते हो, तो बोल दो कि हाँ बोलते हैं, ठीक ना। क्या तुम लोग झूठ बोलते हो, नहीं, क्या तुम लोग झूठ नहीं बोलते हो, यहाँ पे निगेटिव बताना है ना, तो निगेटिव के लिए यहाँ पे क्या होगा, क्या तुम लोग झूठ नहीं बोलते हो, क्या तुम लोग झूठ नहीं बोलते हो, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, क्या तुम लोग झूठ नहीं बोलते। निगेटिव के लिए कुछ नहीं करना है, निगेटिव के लिए आपको करना क्या है कि सब्जेक्ट के बाद जो ये जगह है, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आप नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक, यानी सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यानी कि यहाँ पे तुम लोग यहाँ भी सब्जेक्ट के अनुसार उसी तरह से खोजेंगे, ये सब्जेक्ट होगा, ठीक है। इसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब होगा, स्पीक यहाँ पे बोलना आ जाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट के तौर पे। इसके बाद झूठ होगा, ठीक है, इसको हम अदर वर्ड में ले लेंगे, तो बाकी बन जाएगा। कैसे होगा, तो सबसे पहले तुम लोग है, तो तुम लोग यू के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा, तो यूज करेंगे आर। उसके बाद तुम लोग का यू, ठीक है, आर यू नॉट स्पीक, SPEAK, स्पीक क्या नहीं बोलते हैं, झूठ, टेल अ लाई, ठीक है। आर यू नॉट स्पीक टेल अ लाई, क्या तुम लोग झूठ नहीं बोलते हो, ठीक है। एक तो ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दो रूल हो गया, एक अफर्मेटिव के रूप में भी और एक निगेटिव के रूप में भी, ठीक है। अब हम अगला बताना चाहेंगे इसमें कौन सा, निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन, आस्क क्वेश्चन के बारे में, ठीक है, यानी कि सवाल जवाब जो पूछा जाता है कि आपने कब ऐसा किया, क्यों किया, कैसे किया, ठीक है, उसके बारे में जानने के लिए हम आगे बताएंगे, ठीक है। तो देखिए फिर ये लड़की थी चालू कर लगे, देखिए आगे हम बताना चाहेंगे कौन सा बताना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कौन सा, आस्क क्वेश्चन, है ना। तो आस्क क्वेश्चन में सबसे पहले आता क्या है, आस्क क्वेश्चन में आता है इसमें हिंदी के रूप में आता है कब, कहाँ, कैसे, क्यों, ठीक है, ये सब आता है, क्या, ठीक है। कब का क्या होता है, वेन होता है, कहाँ का वेयर होता है,
कैसे का हाउ होता है, जैसे हाउ आर यू। क्यों वाई का क्यों का क्या होता है, वाई होता है। क्या का क्या होता है, व्हाट होता है। ठीक है, व्हाट का मतलब क्या, व्हेन मतलब कब, वेयर मतलब कहाँ, हाउ मतलब कैसे और वाई मतलब क्यों। ठीक है, इसमें और भी होता है हुम मतलब किसका जिसका। ठीक है, तो खैर इतना ही पे देखते हैं। तो इसके लिए रूल जो होगा वो रूल हम बताते हैं। ठीक है, रूल में आपको लेना क्या है, रूल यहाँ पे लिखते हैं हम। ठीक है, छोटा सा है ना, स्पेस कम है, थोड़ा सा प्रॉब्लम भी होता है। चलिए रूल में है, रूल में हम क्या क्या लेंगे, रूल में सबसे पहले हमको लेना पड़ेगा वो होगा WH क्वेश्चन। ठीक है, WH क्वेश्चन प्लस, और इसके साथ साथ एक और चीज़ कीजिएगा कि जो आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस के यस नो क्वेश्चन में जो रूल लिखा था वो रूल आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे करेंगे, देखिए इज एम आर प्लस। ठीक है, प्लस क्या लिए थे वहाँ पे, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, थोड़ा लंबा है ये, अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यानी कि WH क्वेश्चन इसमें जुड़ जाएगा नया, और इसके बाद क्या है, इज एम आर है प्लस सब्जेक्ट है प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए क्या करना है, इसको बनाने के लिए सबसे पहले हिंदी ट्रांसलेट में आप कोई सा लीजिए तो वहाँ पे आप बना सकते हैं। ठीक है, कोई एक सोचिए, खुद से भी लिखिए। ठीक है, लिख करके देखिए कोई भी। चलिए आप लोग लिख लिए होंगे तो हम बताते हैं। ठीक है, बताते हैं कि आप लोग क्यों क्या है, किसान हैं। आप लोग क्यों किसान हैं, यही ना, ये चलेगा, आप लोग क्यों किसान हैं। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपको WH को खोजना पड़ेगा। तो WH आपके पास ये रहा, WH में ये जितने भी हैं ना, ये पूरे जो भी मिलेगा ये सब के सब किस में आएगा, WH क्वेश्चन में आएगा। WH में हिंदी में क्या लिखा होगा, क्या लिखा होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, कब होगा, ये सब जितने भी आएंगे ना वो सब WH क्वेश्चन में आ जाएगा। ये पहला आपको पता ही है कि ये सब्जेक्ट होगा। ठीक है, और ये आपका ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और ये क्या है आपका लास्ट वाला जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब में है, हो इत्यादि हो, ये सब हिंदी वाक्य के अंत में जो आता है वो किस में प्रयोग होता है, इज एम आर के रूल में। ठीक है, तो यहाँ पे बनाने के लिए आप सबसे पहले हम क्या करेंगे, WH क्वेश्चन को लेंगे। तो WH क्वेश्चन में क्या है, क्यों है, तो क्यों का क्या होता है, क्यों का वाई, WHY, वाई हो गया। वाई के बाद क्या होगा, वाई के साथ हम इज एम आर क्या यूज़ करेंगे, उसके लिए हमको सब्जेक्ट खोजना पड़ेगा। सब्जेक्ट है आप लोग, तो आप लोग कौन सा होगा, यू होगा, यू के साथ आर होगा, तो वाई, इसके बाद आर, इसके बाद यू क्या है, फार्मर है ना, FARMER फार्मर। ठीक है, फुल स्टॉप, वाई आर यू फार्मर। ठीक है, आप लोग क्यों एक किसान हैं, आप लोग क्यों किसान हैं। तो यहाँ तक ये हो गया। इसका भी निगेटिव होता है तो वो भी हम बता दें, चलिए ठीक है, वो भी हम बता देते हैं। वो जानने के लिए आपको क्या करना होगा पता है, वो जानने के लिए सिर्फ आपको सब्जेक्ट के बाद जो यहाँ पे है, सब्जेक्ट के बाद और ऑब्जेक्ट से पहले वहाँ पे आप यहाँ पे नॉट यूज कर सकते हैं, तो आपको नहीं के रूप में चला जाएगा। ठीक है, तो नहीं के रूप में जाने के लिए आपको क्या करना है, बीच में नॉट का प्रयोग करना है, और नॉट का प्रयोग करेंगे कैसे वो आप देखिए। ठीक है, तो उसके लिए एक कोई सा ट्रांसलेशन लीजिए हिंदी में, अनुवाद। ठीक है, तो अनुवाद में क्या लिया जाए बताइए, हम लोग क्या नहीं खुश हैं। ठीक है,
हम लोग क्या की जगह पे कर देते हैं क्यों, ठीक है, क्यों ही यूज़ कर लेते हैं। हम लोग क्यों खुश नहीं हैं, हम लोग क्यों खुश नहीं हैं, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, हम लोग क्यों खुश नहीं हैं। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे हम लोग हैं तो ये होगा सब्जेक्ट, ये WH क्वेश्चन, खुश होगा ऑब्जेक्ट, ये नहीं का नॉट हो गया, और ये होगा आपका हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो अब यहाँ पे करना क्या है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लेना है कि कौन सा लेना है, सबसे पहले WH क्वेश्चन लेना है। तो WH क्वेश्चन में क्यों है, तो क्यों का वाई, उसमें भी बताया था, उसमें भी वाई ही आया था, इसमें भी वाई है। वाई के साथ क्या है, हम लोग यहाँ पे हम लोग है, तो हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, इज एम आर में से कोई भी लेने के लिए हम सब्जेक्ट को चुनेंगे। तो सब्जेक्ट है हम लोग, तो हम लोग किस में आता है, प्लुरल में यहाँ आता है ना, तो इसके साथ क्या लगता है, आर लगता है। तो वाई आर, उसके बाद वी के बाद नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट के बाद ऑब्जेक्ट क्या होगा, हैप्पी, हैप्पी, ठीक है। वाई आर यू नॉट हैप्पी, हम लोग क्यों खुश नहीं हैं। चलिए आज का क्लास इतना ही। फिर आज हम बताए हैं इज एम आर का, और अगले फिर क्लास में हम बताएंगे वाज एंड वेयर, ठीक है, जिसमें था थी के बारे में है, वाज वेयर पूरा बताएंगे, ठीक है। तब तक